हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि बी फार्मा आपके लिए क्यों बेस्ट है। अगर आप पीसीबी या पीसीएमबी के स्टूडेंट हैं तो क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसके कितने कॉलेज हैं, इसकी फ़ीस कितनी है, जॉब के बाद सैलरी कितनी मिलेगी और क्या क्या जॉब्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, इसके लिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की। जब कोई स्टूडेंट्स अपना 12th स्टैंडर्ड पास कर लेता है तो उसके सामने मेडिकल फील्ड में बहुत कम ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप बायोलॉजी से हैं तो आपके लिए सिंपल सा ऑप्शन होता है कि आप एमबीबीएस कर लें, लेकिन हर स्टूडेंट को ये पॉसिबल नहीं है कि एमबीबीएस में सीट मिल जाए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है बीएससी नर्सिंग का। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद आप सिर्फ नर्स बन सकते हैं और इसमें कुछ बाउंडेशन लग जाती हैं। जैसे कि पहला, आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है, इसमें बढ़ोतरी की चांसेस नहीं होती। बीएससी नर्सिंग के साथ दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। अब बात करते हैं कि बी फार्मा क्यों बेस्ट है। पहला रीज़न, इसमें करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, इसमें मैथ्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिन्होंने 12th में मैथमेटिक्स से पढ़ाई की होती है वे एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं होते, लेकिन वे बी फार्मा कर सकते हैं। साथ ही बायोलॉजी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं बी फार्मेसी की कुछ और डिटेल्स। इसका ड्यूरेशन होता है 4 साल का। 4 साल बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। कोर्स लेवल जो है आपका, ये ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जो कि सेमेस्टर सिस्टम में चलता है और इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं जो कि आपके 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसके ग्रेजुएशन होने का फ़ायदा ये है कि अगर आप फार्मेसी के फील्ड में नहीं भी जाना चाहते किसी वजह से, तो आप ग्रेजुएशन लेवल की दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन जॉब्स में ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है, जिनमें ग्रेजुएशन मांगा गया होता है, उनमें भी बी फार्मा के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फ़ीस। फार्मेसी की ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें फ़ी स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग होता है, इसलिए इसको किसी एक रेंज में बांधना सही नहीं होगा। फिर भी अगर एक एवरेज की बात की जाए तो सारे कॉलेज में ही 80,000 टू 90,000 आपकी एनुअल फ़ीस होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर कॉलेज में यही फ़ी हो। कुछ कॉलेज में 30,000 से 40,000 तक में भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जबकि कुछ कॉलेज में 1.5 लाख से ही ऊपर का आपका फ़ी पड़ जाता है। बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपको 12th स्टैंडर्ड में पीसीबी, पीसीएम या फिर पीसीएमबी में मिनिमम 40% मार्क अचीव करने होते हैं। इसके बाद आप बी फार्मा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्ज़ाम मोड आपका हिंदी, इंग्लिश और बाकी कुछ लैंग्वेज में भी होता है। यह आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स के ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैक्सिमम कॉलेज में सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई होती है। हो सकता है कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपने लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन अवेलेबल कराती हो, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है और आपको एग्ज़ाम भी इंग्लिश में ही देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आप फार्मेसी करने के बाद किस किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आपके पास करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। आपकी स्क्रीन पर जॉब्स की लिस्ट है जहां पर आप जॉब्स के नाम और उसकी सैलरी देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही मोड में होती है, जिसका जॉब रोल होता है हॉस्पिटल के अंदर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करना। यानी कि जब आपके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन की पर्ची हो तो आप उसको दिखाकर फार्मासिस्ट से दवाई ले सकते हैं। फार्मासिस्ट की सैलरी डिपेंड करती है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर भी अगर हम एक एवरेज की बात करें तो यह 40,000 से 50,000 के बीच में होती है। स्टार्टिंग में यह बेशक कम होती है, लेकिन धीरे धीरे आपको मैक्सिमम 40,000 टू 50,000 मिलने लगते हैं। सेकंड है ड्रग इंस्पेक्टर। यह बी फार्मेसी के बाद मिलने वाली टॉप जॉब प्रोफाइल है। इसको शॉर्टकट में डीआई भी बोलते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख तक हो सकती है। ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ के ऊपर इंस्पेक्शन करना, यानी कि कोई कंपनी सही से काम कर रही है या नहीं, वह मेडिकल रूल्स के खिलाफ तो नहीं जा रही, इस तरह की सारी इंस्पेक्शन का ड्रग इंस्पेक्टर करता है।
थर्ड है लेक्चरर, यानी कि आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप फोर्थ में आईएएस या आईपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ है प्रोडक्शन कंपनीज़ में। प्रोडक्शन कंपनीज़ बी फार्मा किए हुए ग्रेजुएट्स को हायर करती है, जिसके लिए उन्हें 20 to 50 के यानी कि 20,000 से 50,000 तक की भी जॉब ऑफ़र की जाती है। अगर आप बी फार्मा ग्रेजुएट हैं तो आपको हर कंपनी में मिनिमम 20,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है मार्केटिंग में। मार्केटिंग फील्ड में आपको एजेंट का काम दिया जाता है, जिसमें आपका काम होता है किसी कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट डॉक्टर्स तक सेल करना, जिसके लिए आपको 50,000 से 70,000 की मिनिमम सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च का। आप चाहें तो रिसर्च की फील्ड में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट सेल्स। ये भी मार्केटिंग की तरह ही होता है, लेकिन यह प्राइवेट सेक्टर है, इसलिए इसमें जॉब सैलरी आपकी कम होती है और रेगुलर प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। अनफॉर्चुनेटली ये जॉब इंडिया में नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन में जॉब्स होती है जिसमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर का काम होता है पेशेंट से उसकी बातें और प्रॉब्लम सुनना और उसको अपने हिसाब से डॉक्टर को समझाना। ऊपर बताई गई सारी जॉब्स आप चाहें तो इंडिया में या फिर फ़ॉरेन में दोनों में ही कर सकते हैं। फार्मेसी करने के कुछ और भी प्लस पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारी जॉब्स होती हैं, आपको एक किसी जॉब पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मेडिकल लाइसेंस मिल जाता है, जिसके द्वारा आप चाहें तो खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। और अगर आपके फैमिली मेम्बर में या फिर आपके आसपास कोई डॉक्टर है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप उनके परमानेंट मेडिकल पार्टनर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि बी फार्मा में एडमिशन के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ बी फार्मेसी के लिए पीपीएचडी का एग्ज़ाम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पर 2 एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट है जीपीएटी यानी कि जीपैट, जो कि एनडीए कंडक्ट कराती है, और ये ऑल इंडिया के कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है। सेकंड है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम नाइपर JEE, ये भी नाइपर के द्वारा कराया जाता है और ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, यानी कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बात करें स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स की तो ये भी बहुत सारे हैं, जैसे कि NMIMS NPAT, जो कि मुंबई, शिवपुर और हैदराबाद में एडमिशन्स के लिए होता है। सेकंड है RUHS फार्मेसी, जो कि राजस्थान में एडमिशन के लिए होता है। थर्ड है CGPPST, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए होता है। नेक्स्ट है UKSEE फार्मेसी, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है। नेक्स्ट है MET, इसी तरह TSEAM CET फार्मेसी का एग्ज़ाम, जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए होता है। नेक्स्ट है APEAM CET फार्मेसी, जो कि आंध्र प्रदेश के लिए होता है, और OJEE फार्मेसी, जो कि ओडिशा में सिचुएटेड फार्मेसी मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए होता है। इनमें से मैक्सिमम में ये रूल रहता है कि सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि कुछ में अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस पर टच करके आप बी फार्मेसी की ऑल इंडिया की कॉलेज देख सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं तो लिस्ट में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। ये थी बी फार्मा की कंप्लीट डिटेल्स। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फार्मेसी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्री मास्टर को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल सके।